दोस्तों, आज हम लोग वेंटिलेटर के बारे में समझेंगे। वेंटिलेटर्स कितने प्रकार का होता है किसी को जानकारी? दो प्रकार। सही बताया। वेंटिलेटर दो प्रकार का होता है, एक इन्वेजिव वेंटिलेटर, एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। ठीक है, ये इन्वेजिव वेंटिलेटर है और ये जो बाईपैप है ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है। ये नॉन इन्वेजिव, ठीक है। इन्वेजिव मतलब जो व्यक्ति बेहोश हो गया है, अचेत हो गया है, होश में नहीं है, गले में बहुत सारा सिक्रीशंस है, गले में बहुत ज़्यादा कफ है, ऐसे व्यक्ति को इन्वेजिव वेंटिलेटर्स लगाया जाता है। इन्वेजिव वेंटिलेटर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की ये एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, ये अंदर गले में जाती है। ठीक है, गले में जाने के बाद ये अंदर फिक्स हो जाती है। ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है, इसके अंदर ये यहाँ से एयर हम इन्फ्लेट करेंगे तो गले के अंदर जाके इस तरह ये फूल जाएगी, अंदर अटक जाएगी। और इसके द्वारा फिर हम लोग इसको यहाँ से वेंटिलेटर से यहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे ऐसे वेंटिलेटर में, और वेंटिलेटर के द्वारा ये हवा पेशेंट को जाएगी। ठीक है, ये किसको यूज़ होगा? जो व्यक्ति अचेत हो गया है और बेहोश है, होश में नहीं है, अपने से सांस नहीं ले पा रहा है, उसमें इस वेंटिलेटर का उपयोग होता है। इसको इन्वेजिव वेंटिलेटर्स कहते हैं। ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है, ये उसको इस्तेमाल होता है जो व्यक्ति होश में है लेकिन ऑक्सीजन कम है, सांस में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन कम हो गया है, SpO2 कम हो गया, ऐसे व्यक्ति को ये वेंटिलेटर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर लगाया जाता है। ठीक है, जनरली ये दमे के पेशेंट है, COPD के पेशेंट है, और थोड़ा सा निमोनिया हो गया है, बॉर्डर लाइन ऑक्सीजन डाउन हुआ है और होश में है, ऐसे व्यक्ति को हम ये वेंटिलेटर लगाते हैं। ठीक है, इसमें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर उसको बाईपैप कहते हैं। बाय मतलब दो, पैप मतलब PAP, पैप मतलब पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें IPAP होता है, EPAP होता है। IPAP जो सांस अंदर जाती है, और EPAP इसमें पीप देने के लिए EPAP इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये हो गया हमारा बाईपैप। ठीक है, और इसमें हम RR भी सेट कर सकते हैं अलग अलग। इसमें जो नॉन इन्वेजिव में अलग अलग प्रकार है, जो एडवांस कुछ मशीन है, कुछ सस्ती मशीन है, उसमें अलग अलग सेटिंग्स और अच्छे प्रकार की सेटिंग्स मिल जाती है। उसमें सांस की गति भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कुछ सस्ते जो बाईपैप होते हैं उसमें नहीं होता, सिंपल IPAP और EPAP ही रहता है ऐसा। ठीक है, अब हम वेंटिलेटर पे जाएंगे। इसको इन्वेजिव वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर का क्या काम है, क्यों लगाया जाता है वेंटिलेटर? ऑक्सीजन देने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। वेंटिलेटर, जैसे यहाँ वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं, वेंटिलेटर के अलावा और कोई मशीन है एडवांस, इससे भी एडवांस कोई मशीन की जानकारी है आप लोगों को? इससे भी एडवांस कोई मशीन है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराती है? कुछ जानकारी है आप लोगों को? नहीं है, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है। एक्मो, एक एक्मो मशीन होती है, ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक मशीन होती है, डिवाइस होती है। जैसे वेंटिलेटर है, ऐसे ही बड़ा सा सेटअप होता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे हम वेंटिलेटर में गले में नली डाल के ऑक्सीजन दे रहे हैं, इक्मो में क्या करते हैं, यहाँ गले में दो नली डालते हैं, एक आर्टरी में डालते हैं। जैसे हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं उस दौरान, जैसे यहाँ पर कैथेटर डालते हैं, जो बाबा जी थे ना तेजबली, उनको यहाँ कैथेटर पड़ा था, फेमोरल, वो फेमोरल वेन में था। हम लोग वेन और आर्टरी दोनों में डालते हैं, वो खून हमारे उस मशीन में जाता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन उसमें मेम्ब्रेन होती है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मशीन खींच लेती है, उसका pH प्रॉपर मेंटेन करता है, एसिड प्रॉपर मेंटेन करता है, फिर हमारे ब्लड में वो सर्कुलेट होता है। इसमें एक्मो कहते हैं। लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इवन वो मशीन इंस्टॉल करने का खर्चा ही 3.5 लाख रुपए है, और पर डे का खर्चा 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पर जनरली यहाँ तक पॉसिबल नहीं है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं बड़ी, मुंबई, दिल्ली, पुणे, जहाँ पर बहुत सारे इंश्योरेंस जो लोग इंश्योर्ड लोग होते हैं, उनमें जनरली इस्तेमाल होते हैं इक्मो। और इक्मो इतना इफेक्टिव है कि इक्मो लगाने के बाद पेशेंट को वो हार्ट और लंग्स दोनों को बाईपास करता है। मतलब अगर आपका हार्ट भी सही से काम नहीं कर रहा है और फेफड़ा भी सही से काम नहीं कर रहा है, तो इक्मो लगा के हम प्रॉपर शरीर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। और धीरे धीरे जब हार्ट सही हो जाता है, लंग्स सही हो जाता है, तो फिर मशीन को हटा दी जाती है। 8-10 साल बाद आ जाए इक्मो, यहाँ भी आसानी से हो जाए। पहले तो लोग वेंटिलेटर के बारे में नहीं सोचते थे कि भाई शिवराजपुर में कहाँ से वेंटिलेटर आएगा। चलो, वेंटिलेटर में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वेंटिलेटर ऑन कहाँ से होता है। भाई तुमने मशीन तो ले आई, कार तो ले आई, लेकिन चाबी नहीं है, चाबी पता नहीं चलाओगे, फिर ड्राइविंग कहाँ से करोगे ना। तो अपने को पता रहना चाहिए कि मशीन कहाँ से ऑन होती है। पीछे से ऑन होती है, पीछे बटन है ना, जैसे पीछे यहाँ बटन है ऑन ऑफ का, है ना, पीछे यहाँ से ऑन किया, ऑफ किया आपने, फिर स्टार्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। वो लगाने के बाद अगला स्टेप है कि भाई आपने इसमें
इसमें 2 पोर्ट्स हैं, एक ऑक्सीजन का पोर्ट है, ये ऑक्सीजन को आपने अटैच कर दिया है, ठीक है। वेंटिलेटर में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है जो नीचे का पार्ट है, इसको कंप्रेशर कहते हैं। जैसे मैंने ऑन किया, ये कंप्रेशर ऑन हो गया, ठीक है, गड़गड़ गड़गड़, ये कंप्रेशन ऑन हो गया। और उसके बाद में ये डिस्प्ले, कंप्रेशर का काम है फोर्सफुली हवा एयर को आगे पुश करना। जैसे फैन चल रहा है, अंदर से घूम रहा है और हवा आगे फेंक रहा है, बस सेम कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक फैन है, अंदर चल रहा है तेजी से, प्रेशर से हवा आगे फेंक रहा है, और हवा आगे फेंक रहा है, हवा यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से पेशेंट में जाएगी। और ये डिस्प्ले जो हम लोग इसको कमांड देंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, जिस प्रकार की हम इसमें सेटिंग करेंगे, वो उस प्रकार की हवा उतने क्वांटिटी में, उतने रेट से हमारे शरीर में डाले, ठीक है। इतना समझ गया तुमको? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, या फिर फेफड़े की कैपेसिटी कितनी है? टाइडल वॉल्यूम वो होता है, जनरली एक एवरेज व्यक्ति का टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। जैसे हम लोग एक बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। हम जो एक बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो इसमें भी टाइडल वॉल्यूम की सेटिंग है, इसमें सांस की गति की सेटिंग है, इसमें ऑक्सीजन की सेटिंग है, इसमें पीप की सेटिंग है, ठीक है। इसमें जनरली वेंटिलेटर में 4 स्टेप्स हैं, मान के चलिए। इसमें मोड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो वेंटिलेटर, अगर पेशेंट आया आपके पास, अचेत है, बेहोश है, उसको चेस्ट में इन्फेक्शन है, निमोनिया है, ARDS है, या सर में हेड इंजरी है जिसके कारण उसने वो कोमा में चला गया है, या दम का पेशेंट है, उसका ऑक्सीजन कम था, तो आपने ये नली गले में डाली, ठीक है। और डालने के बाद आपने इसमें ये सर्किट अटैच किया। देखिए सर्किट में 2 प्रकार की पाइप है, ये 2 प्रकार की पाइप है। एक पाइप है जो यहाँ कंप्रेशर से हवा अंदर डालता है। देखिए वेंटिलेटर ऑन हो गया, ये कंप्रेशर है, इसमें 2 पोर्ट्स हैं, दो रास्ते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वैसे ही ये जो 2 पोर्ट है, इसका मकसद है एक पोर्ट से सांस, पेशेंट को हम लोग यहाँ से सांस दे रहे हैं, फिर सांस फेफड़े में जाके फिर वापस आ रही है। इस यहाँ से देखिए, यहाँ से हवा आ रही है, देखो यहाँ से ये हवा आ रही है, यहाँ से सांस जा रही है, ठीक है। ये सांस यहाँ पर गई, यहाँ आ रही सांस, देखो ये आ रही सांस यहाँ पर, और यहाँ से जाने के बाद इस पोर्ट से ये वापस आ रही है, ठीक है। समझ गया तुमको? नेचुरली जो हम लोग सांस लेते हैं वो निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, निगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, ठीक है। और ये मशीन जो देती है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देती है। निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब क्या, कि जैसे हमारा ये सीना है, हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा के ऊपर ऐसे डायफ्राम होता है, ठीक है। तो हम लोगों को सांस हमारे दिमाग से हमारे सेंटर से सांस फेफड़े डायफ्राम को कमांड जाता है कि सांस लेना है, तो डायफ्राम नीचे कर सकता है ऐसे। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो जो हमारा सीना है, सीने के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, खालीपन क्रिएट होगा, हवा का जो प्रेशर ज़्यादा है, सीने के अंदर प्रेशर कम होगा, हवा अंदर जाएगी। बात समझ में आया? जैसे ये इतना हिस्सा है हमारा, इतना बड़ा एक चेम्बर है, ठीक है। अब उसको आप दूर करेंगे चेम्बर को, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। इसको नज़दीक करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। हमारे सीने के अंदर में हवा कैसे जाती है, तुमने कभी सोचा नहीं होगा, समझ रहे? हम लोग जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम इस शेप का है, ऐसा शेप का डायफ्राम से, ऐसे ये हमारा बगल का फेफड़ा है ये, ठीक है। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो यहाँ पर हवा स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्पेस ज़्यादा हवा बढ़ेगी तो हवा में जो प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, अंदर हवा चली जाएगी। फिर जैसे डायफ्राम ये ऊपर जाएगा, हवा बाहर आएगी, ठीक है। इसको हम लोग निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। लेकिन ये जो वेंटिलेटर है पॉजिटिव प्रेशर देगा, मतलब ये फोर्सफुली हवा डाल रहा है, निगेटिव प्रेशर से अंदर नहीं जा रहा है, हम लोग हवा डाल रहे हैं सेटिंग बना के, ठीक है। समझ में आए? जो भी पेशेंट है हमारे पास, अब वो अचेत है, अब उसको हमको कौन से मोड में डालना है, कौन से सिस्टम में डालना है, ये हमको निर्धारित करना। पेशेंट टोटली बेहोश है तो हम लोग इसमें जैसे वॉल्यूम कंट्रोल है, इसमें प्रेशर की इसमें मोड्स हैं। नज़दीक आएंगे तो मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे क्या क्या मोड्स है। देखिए इसमें वेंटिलेटर के मोड्स हैं। इसमें मोड्स मतलब एक तरह से मान लीजिए हम कार को चलाना है, तो कार चलाने के लिए जब कार को तेज भगाना है स्टार्टिंग में, तो हम लोग चौथे गियर में लेते हैं। पहला गियर, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर चौथा लगाया, चौथा गियर लगाया, चौथे गियर में गाड़ी तेजी से भागी होगी। बात समझ रही? और फिर जब हमको कार को स्लो करना है, 4 से तीसरे गियर में आए, तीसरे से दूसरे, दूसरे से एक, फिर गाड़ी बंद। ये इसका तकनीक है। इसमें जो चौथा गियर है, चौथे गियर
में, जो कि चौथा गियर का मतलब होता है कि इसमें जो वेंटिलेटर है टोटल खुद ही सप्लाई करेगा, पेशेंट अपने से कोई ब्रीदिंग नहीं करेगा। जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, मात्रा, कंट्रोल मतलब कंट्रोल, वेंटिलेटर का कंट्रोल, पेशेंट का कंट्रोल नहीं, वॉल्यूम का कंट्रोल। हम मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को, टाइडल वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे तो वॉल्यूम कंट्रोल कहते हैं। हम एक बार में सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। वो नॉर्मली 500 ml होती है एक नॉर्मल व्यक्ति की, ठीक है। इसलिए हम 500 ml के आसपास टाइडल वॉल्यूम से सेट। इसमें क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल हो गया। दूसरा प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल इसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर एक पर्टिकुलर मात्रा में प्रेशर प्रोवाइड करता है, उस प्रेशर से सीना हमारा फूलता है, उतना वॉल्यूम अचीव करता है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल समझ लीजिए कि वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल में, इसमें भी वेंटिलेटर का ही कंट्रोल होता है। इसमें प्रेशर हम लोग सेट करते हैं पर्टिकुलर, उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग लंग्स के, फेफड़े की स्थिति के अलावा, जिसको लंग्स के कॉम्प्लायंस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लायंस वो उतना टाइडल वॉल्यूम अचीव करेगा, ठीक है। अगला मोड है पीआरवीसी, प्रेशर रेगुलेटर वॉल्यूम कंट्रोल। ये पीआरवीसी मोड है, ये थोड़े एडवांस मोड ये हो गया। ये प्रेशर सपोर्ट सीपैक मोड हो गया यहाँ पर। ये वॉल्यूम सपोर्ट मोड हो गया। सपोर्ट में क्या है कि पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, पेशेंट खुद भी अपना सांस ले रहा है, ठीक है। ये एसआईएमवी वॉल्यूम कंट्रोल विद प्रेशर सपोर्ट, एसआईएमवी प्रेशर कंट्रोल, एसआईएमवी पीआरवीसी। ये बाय वेंट और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। इसमें इस वेंटिलेटर से हम लोग, जैसे वो बाईपैप है वैसे नॉन इन्वेजिव भी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ से। इसमें ये सेटिंग है, इसमें इस वेंटिलेटर की सेटिंग है, ठीक है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए पेशेंट को हमने वॉल्यूम कंट्रोल में डाला है, चलो हमने सेटिंग कर दिया, इसको हमने वॉल्यूम कंट्रोल में डाल दिया पेशेंट को, ठीक है। और मैंने ये इसमें वॉल्यूम कंट्रोल में, ये मैंने अभी बताया था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, हम एक बार जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये आरआर क्या है, रेस्पिरेटरी रेट, मतलब नॉर्मली हम लोग 12 से 16 बार हर मिनट में सांस लेते हैं, ठीक है। उसकी सेटिंग हमको इसमें करनी है। तीसरा पीप है। पीप मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मतलब ये पीप जो है ये इसका काम होता है कि जब पेशेंट यहाँ से सांस जा रही है और सांस जब वापस आ रही है, वापस आते समय वो फेफड़े को फुला के रखता है। जब सांस बाहर आ रही उसी दौरान फेफड़े को प्रेशर क्रिएट करके रखता है कि फेफड़ा कोलैप्स ना हो। फेफड़ा एक तरह से बलून है। पीप क्या करता है, फेफड़े को फैला के रखता है, फेफड़े को फैला के रखता है, कोलैप्स होने की नहीं देता। हम लोग देखेंगे यहाँ सेटिंग में मैक्सिमम हर बार हम लोग पीप 5 का रखते ही रखते हैं हर पेशेंट में, ठीक है। पीप हम लोग मैक्सिमम 10, 12, 14 तक ले जा सकते हैं। ये जो पीप है इसका काम होता है, अगर कोई पेशेंट है जिसमें ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, उसके लंग्स बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, उसके एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए, तो ऐसे में रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, मतलब ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम लोग पीप इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, जैसे वो स्नेक बाइट था, उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसको रेस्पिरेटरी मसल में प्रॉब्लम था, इसलिए हमने पीप 5 ही रखा। लेकिन जो ARDS का पेशेंट है, अच्छा निमोनिया, उन लोगों में पीप हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ाते जाते हैं पीप। ये ऑक्सीजन परसेंटेज O2, मतलब हमको नॉर्मल हम लोग एटमॉस्फेयर में हम लोग 21% में जी रहे हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 100% हम लोग जाते हैं, 100% ऑक्सीजन हम लोग देते हैं। जो बहुत सीरियस पेशेंट है उसमें हम लोग 100% ऑक्सीजन देते हैं, फिर बाद में 100 से फिर धीरे धीरे जैसा उसका SpO2 मेंटेन करता है, धीरे धीरे उसको घटाते जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये I/E रेशियो है, I फॉर इंस्पायरेशन, E फॉर एक्सपायरेशन, ठीक है। समझ में आई बात। I का मतलब होता है सांस लेना, E फॉर एक्सपायरेशन, I/E रेशियो, ठीक है। हम लोग जो सांस लेते हैं तेजी कम लेते हैं, लेकिन जो सांस छोड़ते हैं उसका समय ज़्यादा होता है। सांस लेने का समय कम होता है, सांस छोड़ने का समय ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें हम लोग जो सांस ले रहे हैं एक मान लीजिए 1 सेकंड के लिए ले रहे हैं, तो सांस छोड़ने का समय क्या है, 2 सेकंड है। I/E रेशियो, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेशियो, I/E रेशियो। इसमें जनरली एक्सपायरेशन ज़्यादा होता है, इंस्पायरेशन कम होता है, इसलिए कभी हम 2 रखते हैं, कहीं 3 रखते हैं, 1:3, 1:1। इसको कैसे रख सकते हैं, इंस्पायर इक्वल हो जाए, 1:1 रख सकते हैं, 1:2 रख सकते हैं, 1:3 रखते हैं, ऐसा है, ठीक है। ट्रिगर फ्लो है, ये क्या होता है कि ये जो फ्लो हमने जो ट्रिगर सेट किया है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने वॉल्यूम सपोर्ट में पेशेंट को रखा है, तो वॉल्यूम सपोर्ट में कुछ पेशेंट भी अपना सांस को खींचता है, तो ये ट्रिगर जितना हम लोग ज़्यादा रखेंगे उसको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे सांस लेने के लिए, जितना कम रखेंगे उतना सांस लेने के लिए कम उसको ट्रिगर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई। जैसे हमने वॉल्यूम कंट्रोल में डाला है, ठीक है,
और वॉल्यूम कंट्रोल में इसके नीचे जो सेटिंग है ये हमने सेट किया है। इसमें ऑक्सीजन हमने 40% रखा है, पीप 5 रखा है, आरआर 15 रखा है, टाइडल वॉल्यूम 500 रखा है। समझ गया? ये है हमने जो सेटिंग किया है। और ये जो सेटिंग है यहाँ पर स्टेटस है, पेशेंट का स्टेटस है। मतलब हमने अगर पीप 5 का सेट किया है तो यहाँ कितना आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम हमने 5 का सेट किया है तो यहाँ कितना आ रहा है, ये पेशेंट की वैल्यूज है। ये हमारा जो हमने सेट किया है। और ये जो पेशेंट ले रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने आरआर 15 सेट किया है, पेशेंट अपने से भी सांस लेने लगता है, होश में रहता है, फाइट करने लगता है, तो फिर 15 का वो 18, 20, 25 सांस लेने, तो हमको समझ में आता है कि नहीं वो अपने से भी सांस ले रहा है। ये पेशेंट की वैल्यू है।